नेपाल हिमालय की गोद में बसा दुनिया का सबसे खूबसूरत देश। यह देश हमेशा से ही सैलानियों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहा है। यही वो पवित्र नेपाल देश है जहां भगवान बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया था। नेपाल का इतिहास भारतीय साम्राज्य से प्रभावित हुआ, पर यह दक्षिण एशिया का एकमात्र देश था जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद से बचा रहा। हालांकि अंग्रेजों से हुई लड़ाई और उसके परिणाम स्वरूप हुई संधि में तत्कालीन नेपाली साम्राज्य के अधिकांश भूभाग ब्रिटिश इंडिया के तहत आ गए और आज भी ये भारतीय राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के अंश है। नेपाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कई धारणाएं हैं। अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन एक प्रसिद्ध विश्वास के अनुसार माना जाता है कि एक समय नेपाल की राजधानी काठमांडू ने ऋषि की तपस्या स्थली था। ने मुनि द्वारा पालित होने के कारण इस भूखंड का नाम नेपाल पड़ा। लुम्बिनी, जहां महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली है, जो नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है वो भी विनाशी है। जो महान प्रतीत होता है उसका भी पतन है। जो संयोग है वहां विनाश भी है। जहां जन्म है वहां मरण भी है। ऐसे अद्भुत विचार को आत्मसात करते हुए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की, जो विश्व के प्रमुख धर्मों में से एक है। यही वो नेपाल है जहां अपने पराक्रम का लोहा मनवा चुके वीर गोरखा जन्म लेते हैं, जो पलक झपकते ही देश पर कुर्बान होने को हमेशा तैयार रहते हैं। नेपाल की कुल लंबाई पूरब से पश्चिम की तरफ से करीब 800 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की तरफ से 90 से 230 किलोमीटर है। नेपाल का कुल क्षेत्रफल 1,47,881 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल विश्व का इकलौता ऐसा देश है जिसका झंडा चतुर्भुज आकार में नहीं है। नेपाल में कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता, क्योंकि नेपाल कभी किसी देश का गुलाम रहा ही नहीं। सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। जहां भारत में राम जन्म स्थल में रामलला केवल एक टेंट के नीचे है, तो वहीं जनकपुर नेपाल में सीता जन्म स्थल में विशाल सीता मंदिर भी बना हुआ है। संसार की 8,000 मीटर से ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल की हिमालय क्षेत्र में पड़ती है, जिसमें संसार का सर्वोच्च शिखर सागरमाथा एवरेस्ट भी एक है। नेपाल की राजधानी और सबसे बड़ा नगर काठमांडू है। हालांकि नेपाल में बहुत सारे पर्व बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, पर यहाँ का सबसे बड़ा पर्व है दशहरा यानी विजयदशमी। नेपाल 7 प्रांतों, 14 अंचलों, 75 जिलों और 5 विकास क्षेत्रों में विभाजित है। नेपाल की संस्कृति तिब्बत एवं भारत से मिलती जुलती है। नेपाल अनुग्रह परायण देश है। वह किसी के मैत्रीपूर्ण अनुग्रह को कभी नहीं भूल सकता। नेपाल का पराक्रम विश्व विख्यात है। नेपाल के मुस्टैंग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है 10,000 रहस्यमय गुफाएं, जहां मिली है अजीबोगरीब नरकंकाल। इन रहस्यमय गुफाओं को मुस्टैंग गुफा यानी स्काई केव ऑफ नेपाल भी कहते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में जमीन से 155 फीट की ऊंचाई पर बनी ये गुफाएं दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री कही जाती है। सन 1990 में नेपाल के आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन के दल को यहाँ अजीबोगरीब नरकंकाल मिले थे, जो करीब 2000 साल पुराने थे। इसके बाद अपर मुस्टैंग की गुफा में कई रिसर्च हुए, लेकिन ये गुफाएं क्यों बनी और किसने बनाई, इसके बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया। अगर आप इन गुफाओं को देखेंगे तो ऊंचे रेतीले पहाड़ों पर मौजूद 10,000 से भी ज्यादा गुफाएं किसी रेत के विशाल महल की तरह नजर आते हैं। यहाँ शोध करने आए कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इन गुफाओं को इंसानों ने बनाया था। मुस्टैंग जोमसम एयरपोर्ट से 15 मिनट की दूरी पर है मुस्टैंग इको म्यूजियम। यहाँ गुफाओं में मिली हड्डी, कंकाल, पेंडेंट यहाँ आप देख सकते हैं। नेपाल की खूबसूरती देखते ही बनती है। एक तरफ बर्फ से ढके मनमोहक पहाड़ और दूसरी तरफ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल, जहां आने से आपको खुद के होने का एहसास होगा। नेपाल आने पर इन जगहों पर घूमने जरूर जाए। लुम्बिनी, जनकपुर, मुक्तिनाथ, काकानी, गोसाईकुंड, पशुपतिनाथ मंदिर, रॉयल चितवन राष्ट्रीय उद्यान, चांगू नारायण मंदिर, भक्तपुर दरबार स्क्वायर, स्वर्ण द्वार, देवघाट, बौद्धनाथ स्तूप, जलेश्वर महादेव। दोस्तों, हम आपको नेपाल में स्थित इन तीर्थ स्थलों और ऐतिहासिक खूबसूरत जगहों के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।